गुड मॉर्निंग विद्यार्थी लोग, उम्मीद करते हैं सब अच्छे से हो रहा है। क्लास अच्छे से हो जाएगा। एक आध दिन हम आपको ऑनलाइन यानी वीडियो पर ही क्लास लेंगे। आज का जो पहला सवाल था वो था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश था आपका 2 लाख रुपया। उसके बाद मशीनरी था 1,60,000, फर्नीचर था 2,20,000 और लैंड एंड बिल्डिंग था 7,80,000। आपको पता ही है सबको डेबिट करना है और सबको जोड़ के टू कैपिटल अकाउंट यानी कि क्रेडिट करना होगा। अगला सवाल है परचेज एलईडी टीवी फ्रॉम कुमार से जो है एलईडी टीवी खरीदा जा रहा है 25,500 का। लेकिन 25,500 का टीवी तो खरीदे हैं और उसको हमने कैश दिया है 10,000 और एसबीआई का जो चेक है ये एसबीआई के द्वारा 15,500 रुपये पेमेंट किया गया, यानी पूरा पेमेंट किया गया। तो सीधी बात है कि जब आप एलईडी टीवी खरीद रहे हैं तो आपके पास एलईडी टीवी आ रहा है, आने वाले को डेबिट करेंगे। तो एलईडी टीवी अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर डेबिट टू कैश अकाउंट, जो अमाउंट है वो लिख देंगे, और टू एसबीआई अकाउंट। समझ गए। अगला सवाल जो है आपका वो है परचेज वॉशिंग मशीन फ्रॉम गुप्ता जी से वॉशिंग मशीन खरीदा गया। तो पहले गुप्ता जी से वॉशिंग मशीन खरीदे, वॉशिंग मशीन आया, आने वाले को डेबिट करेंगे ना। तो वॉशिंग मशीन अकाउंट डेबिट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 32,800 का है, 32,800 लिखना है उसमें। कैश उसमें हम 12,000 दिए हैं और पीएनबी का चेक 10,800 का ही दिए हैं। आप समझिए, बड़ा ठीक है। एक्चुअली ये पार्ट पेमेंट हो रहा है। हमने वॉशिंग मशीन जो है वो एक बार तो खरीद लिया 32,800 का, पर हम उसको कैश दिए 12,000 सॉरी कैश दिए 12,000, पीएनबी का चेक दिए 10,800 का। तो कितना बच गया, यानी कि 12,000 10,000 22,800 पेमेंट कर दिया और जो 10,000 बच गया वो गुप्ता जी के नाम पर एंट्री होगा। समझाते हैं। अब इसमें आपको क्या लिखना है, कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट 12,000 टू पीएनबी अकाउंट 10,800, क्योंकि पैसा जो है पीएनबी वाला दिया, और टू गुप्ता अकाउंट, टू क्या हो जाएगा गुप्ता अकाउंट 10,000। समझ गए। फिर से बता दें हम, वॉशिंग मशीन अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू पीएनबी अकाउंट, टू गुप्ता अकाउंट। ठीक है, सबका अमाउंट जो भी है वो आप बैठा देंगे। ठीक है। अब बच कितना गया समझ ही गए आप। 32,800 में 12,000 रुपया नगद दे दिया, 10,800 पीएनबी का चेक दिया तो बच गया 10,000। अगला सवाल है आपका 4 नंबर में, सोल्ड एलईडी टीवी टू सुनील रुपीज 29,800। इस बार एलईडी टीवी हम बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं, सुनील को बेच रहे हैं। उसके बाद देखिए टीवी को बेच के जो कैश आया है वो 19,800 ही आया है, आगे कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। तो आप देखिए टीवी बेचे, टीवी तो चला गया, जाने वाला क्रेडिट। आपके पास क्या आया, कैश। क्योंकि पंखा बंद कर देते हैं, वैसे पंखा से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ देखिए आपके पास कैश आया है 19,800, तो आने वाले को डेबिट आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 19,800। समझ गए। उसके बाद अब देखिए 29,800 का जो है हिसाब था उसमें 19,800 ही मिला, तो 10,000 उधार हो गया और ये उधार किसके नाम पर जाएगा, सुनील के नाम पे। यानी कह सकते हैं कि 10,000 का सामान हमने सुनील को उधारी दिया, आने वाला कौन, सुनील। तो सुनील को भी डेबिट करेंगे, यानी सुनील अकाउंट डेबिट 10,000 और उसके बाद लिखेंगे टू एलईडी टीवी अकाउंट 29,800। फिर से फाइनल बता देते हैं हम। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 19,800, सुनील अकाउंट डेबिट आपको 10,000 और टू एलईडी टीवी अकाउंट 29,800। अगला सवाल आता है सोल्ड वॉशिंग मशीन टू डालमिया 36,500। इस बार डालमिया को वॉशिंग मशीन बेचा जा रहा है 36,500 का। आमतौर पे डालमिया सबको बेचता है, इस बार हम लोग डालमिया को बेचेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो है 36,500 का जो है डालमिया को वॉशिंग मशीन बेचा गया है और वॉशिंग मशीन बेचने के बाद जो कैश आया है वो 16,500, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप देखेंगे कि वॉशिंग मशीन बेच के कैश आया 16,500, तो आप एंट्री बनाएंगे जो कैश आ रहा है, आने वाला डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट 16,500। पहला पॉइंट क्लियर। फिर लिखेंगे पीएनबी चेक आ रहा है 10,000 का, उसमें देखिए 5 नंबर में, तो लिखेंगे पीएनबी चेक आ रहा है, आने वाला डेबिट, तो पीएनबी अकाउंट डेबिट 10,000। तो देखिए यहाँ पे आपका
क्या बोलते हैं जो 16,500 और 10,000, तो 26,500 का हिसाब क्लियर हो गया, बच गया 10,000। 10,000 किसका नाम पे जाएगा बताइए? डालमिया के नाम पर। ठीक है, तो लिखेंगे डालमिया अकाउंट डेबिट 10,000। याद रखिए डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या लिखेंगे? टू वॉशिंग मशीन अकाउंट 36,500 हो गया। फिर समझिए अगला सवाल है 7 नंबर, रिसीव कैश फ्रॉम सुनील फुल पेमेंट। देखिए एक्चुअली में सवाल कभी भी जो होता है ना वो अकेला नहीं होता है, इसमें कोई अमाउंट भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सालों का हिसाब रहेगा तो साथ ही साथ चलेगा। तो यहाँ तो छोटा सा बात है। तो यहाँ पर ये कह रहा है 6 नंबर में कि जो गुप्ता जी से आपने सामान खरीदा था, कितने नंबर में? हाँ 3 नंबर में। 3 नंबर में जो गुप्ता जी से आप सामान खरीदे थे तो उसका कुछ पेमेंट बाकी रह गया था। तो 32,800 का पेमेंट था, 12,010 22,800 रुपये आप उसको दिए थे, तो 10,000 बच गया था। तो 10,000 जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। पेड फुल पेमेंट टू गुप्ता जी, यानी गुप्ता जी हो गए पानी वाले, आप पैसा देंगे तो पानी वाला कौन हो गया? गुप्ता जी। पानी वाले को डेबिट करेंगे, यानी गुप्ता जी अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना? 10,000, जो बचा हुआ पेमेंट था 10,000। आप क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं, जाने वाला क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। समझ गए? अब देखिए अगला है 7 नंबर, रिसीव कैश फ्रॉम सुनील फुल पेमेंट। सुनील को माल बेचे थे हम, कितना नंबर में? 4 नंबर में। तो 4 नंबर में पूरा पेमेंट तो हुआ नहीं था, 29,800 में 19,800 का हिसाब हुआ था, 10,000 बच गया था। सुनील से हमको और लेना था। अब इस बार सुनील हमको पेमेंट कर रहा है, ठीक है 7 नंबर में। तो अपने पास क्या आएगा? कैश आने वाला डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे आप सुनील अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट 10,000, कैश आ रहा है और कौन दे रहा है? सुनील दे रहा है, देने वाले को क्रेडिट, टू सुनील अकाउंट। क्लियर? अगला है रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम डालमिया, यानी डालमिया को जो उधार हम बेच दिए थे माल कुछ, अब वो उससे हमको पेमेंट लेना है। तो डालमिया का हिसाब कितना का रह गया था? आप इंटरव्यू उठा के देख सकते हैं। जैसे 7 नंबर है वैसे 8 नंबर था। चलिए एक बार क्लियर कर देते हैं। 5 नंबर में डालमिया को वॉशिंग मशीन में से 36,500 का, अगला कैश दिया था हमको 16,500, फिर जो है चेक दिया 10,000 का, तो हो गया 26,500, बच गया 10,000। सेम सवाल है, अगला जो हमको जो है पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कैश आ रहा है, आने वाला डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000, देने वाला कौन है? डालमिया, टू डालमिया अकाउंट 10,000। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से क्लास अच्छा ही लगा होगा। हालांकि सामने रह के पढ़ाना और वीडियो में पढ़ाने में थोड़ा सा फर्क तो होता है, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।